नमस्कार दोस्तों, स्टडी टूल्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कवर किया हूँ। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो सारा कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके सभापति मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। इसमें दो चीज़ याद रखना कि संविधान का निर्माण किस रिपोर्ट के तहत हुआ था, नेहरू रिपोर्ट के तहत। और सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किसने कही थी, तो 1895 में तिलक के नेतृत्व में किया गया था, स्वराज विधेयक के माध्यम से। नेक्स्ट है 1922 में गांधी जी ने भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा इच्छा अनुसार होगा, ये लाइन याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। 1928 में लॉर्ड बेकन हैंड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। तो याद रखना कि किसने कहा था भारतीयों में संविधान बोध नहीं है, यानी कि संविधान बनाने की शक्ति नहीं है। तो 1928 में लॉर्ड बेकन हैंड ने कहा था। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था, 1928 में। कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। यहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि M.N. रॉय 1934 द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा के पर जो विचार किया गया था वो M.N. रॉय के द्वारा 1934 में। नेक्स्ट है 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप में ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की मांग किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनथिंगगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। तो याद रखना किस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, अगस्त प्रस्ताव के बाद। और आप सबको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक चला था। नोट है, तो अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। अगला टॉपिक है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों द्वारा अस्वीकार किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया और क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। पहली बार 1942 में क्रिप्स मिशन में भारत के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है
कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिस्प प्रस्ताव, ये दोनों को अस्वीकार कर दिया गया था और कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया था। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के उपाय खोजने के लिए 19 फरवरी 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से आए थे? तो ये 3 लोग आए थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 निर्वाचित सदस्य थे जो ब्रिटिश इंडिया से थे। 93 सदस्य देसी रियासत से मनोनीत किए जाएंगे, यह बात कही गई थी इसमें। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर M.R. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। तो इसमें याद रखना, भीमराव अंबेडकर पहले किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो पूर्वी बंगाल से। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसके बाद यह पूना संसदीय क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की तथा वर्तमान संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इस संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। तो यह भी पूछा जाता है कि एक प्रतिनिधि जो है कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे? तो 10 लाख का। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, अब संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा की घोषणा कब किया गया था? 3 जून 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यह दूसरी बार जो संविधान सभा का गठन किया गया वो 31 अक्टूबर 1947 को। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या अब रह गई थी 299, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य से और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अगला टॉपिक है
संविधान सभा की कार्यप्रणाली, यानी संविधान बनाने का कार्य किस प्रकार और कब से शुरुआत हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, यानी प्रथम बैठक का बहिष्कार जो है वो मुस्लिम लीग ने कर दिया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसमें 3 चीज याद रखना। प्रथम बैठक कब हुआ, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया था। दूसरे 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य छोटी कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें हम 8 समितियों के नाम देखते हैं कौन कौन थे, किस समिति के अध्यक्ष। पहला समिति है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 8 समितियों का नाम याद रखना। तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वीं समिति है प्रारूप समिति, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6ठी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वीं समिति थी संचालन समिति, संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 8वीं समिति है राज्यों के लिए समिति अन्य समितियां, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा तदर्थ समिति, यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ और समिति के। दूसरे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति एवं अन्य समितियां, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक झंडा समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। अब इन 7 के नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। पहला
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी और पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा एन माधव राय जो कि बी.एल. मित्रा की जगह आए थे और सातवां टी.टी. कृष्णामाचारी जो कि डॉक्टर डी.पी. खेतान की जगह आए थे। ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। नोट ध्यान रखना, के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। कुछ प्रावधानों जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया क्योंकि वर्ष 2015 को डॉक्टर अंबेडकर जी के 125वें जन्मदिन वर्ष के रूप में मनाया गया था। याद रखना, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 18 दिन का समय लगा। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपये व्यय हुए, खर्च हुए। इसके इस प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 160 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, लेकिन हमारे संविधान में जो लिए गए हैं वो 10 देशों का संविधान के से लिए गए हैं। संविधान के 16 अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 394 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया तथा शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपको ये अनुच्छेद याद नहीं रखना है कि 26 नवंबर को कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे, बस ऐसे एक बार पढ़ लेना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस से थी। लागू करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये याद नहीं पूछा जाता है कि कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ये पूछा जाता है कि कितने महिला सदस्य थी। अगला हम देखते हैं अंतरिम सरकार। इसमें उन मंत्रालयों को शामिल किया गया है जो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले इनके पास थे। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे एवं सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी, ये थे शिक्षा एवं कला मंत्री। अगला है आसफ अली,
ये थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। एक बार फिर से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय थे। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और सी राजगोपालाचारी जो शिक्षा एवं कला मंत्री इनके पास थे। आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा आप लोग बताइएगा।